अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे खूबसूरत यूरोपीय मुल्क की सैर पर जो आपको बाकी यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में वीज़ा आसानी से देता है। एक ऐसी सरजमीन जहां नीली आंखों, दूध सी सफ़ेद रंगत और कुदरती सुरख बालों वाले लोग रहते हैं। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं स्कॉटलैंड की सैर पर। यह वो जगह है जहां आने वाले हेल्थ वर्कर्स को भी हुकूमत 8,000 पाउंड तक देती है। इस मुल्क में पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में क्यों हैं, वो कितनी कमाई करते हैं, और आखिर में हम इस जन्नत जैसे मुल्क की खूबसूरती भी दिखाएंगे जिसे देखकर आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्कॉटलैंड के इस अजीम और दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। इस मुल्क का सरकारी नाम स्कॉटलैंड है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 5.5 मिलियन है, जो आबादी के लिहाज से बरतानिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो ये 78,000 मुरब्बा किलोमीटर है। स्कॉटलैंड की सरहदें इंग्लैंड और आयरलैंड के दरमियान है। एक तरफ बहिरा शुमाल है और दूसरी तरफ बहिरा अटलांटिक। दुनिया भर के लोग स्कॉटलैंड को एक अलग मुल्क समझते हैं, लेकिन ये दरअसल बरतानिया का हिस्सा है। स्कॉटलैंड की 71% आबादी शहरों में और 29% देहात में रहती है। यहाँ की सरकारी ज़बान अंग्रेजी है, लेकिन लोग फ्रांसीसी, जर्मन और इतालवी भी कसरत से बोलते हैं। स्कॉटलैंड तकरीबन 800 जजीरों पर मुश्तमिल है, मगर सिर्फ 100 जज़ायर पर लोग रहते हैं, जबकि 700 से ज़्यादा जज़ायर खाली हैं। दुनिया का पहला फुटबॉल मैच भी स्कॉटलैंड में खेला गया, जो 30 नवंबर 1872 को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान हुआ। ये एक खूबसूरत और सकाफती मुल्क है। आबादी के लिहाज से ये लाहौर से भी 3 गुना छोटा है, मगर यहाँ के लोग बहुत ज़हीन हैं, इसीलिए इसे ज़हीन लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। स्कॉटलैंड में ज़्यादातर लोग ईसाई मजहब रखते हैं, लेकिन 51% लोग किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। मुसलमान तकरीबन 2% हैं और ईसाई 31% हैं। यहाँ की नदियाँ, कदीम किले और चर्च पूरी दुनिया में मशहूर हैं और सियाह इन्हें देखने आते हैं। स्कॉटलैंड का दारुल हुकूमत एडिनबरा है, जो निहायत खूबसूरत शहर है। यहाँ फ्रेंच फेस्टिवल नामी फनून का मेला हर साल 2 अगस्त से 26 अगस्त तक लगा रहता है। स्कॉटलैंड की लड़कियाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन खवातीन में शामिल हैं। इनकी नीली आंखें और सुर्ख बाल कुदरती हुस्न की पहचान है। दुनिया में सबसे ज्यादा कुदरती रेड हेयर्स वाले लोग भी यहाँ ही पाए जाते हैं। यहाँ का रवायती लिबास स्कर्ट मर्द फखर से पहनते हैं। टेलीविजन के मौजूद भी स्कॉटलैंड से थे। यहाँ की नाइट लाइफ खास तौर पर एडिनबरा और ग्लासगो में बहुत मशहूर है। पब कल्चर, नाइट क्लब और आजाद मेलजोल यहाँ की सकाफत का हिस्सा है। तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद यहाँ बेघर अफराद मौजूद हैं। खास तौर पर ग्लासगो और एडिनबरा में माशियत का अंसार सियाहत, माहिरगिरी, बैंककारी और टेक्नोलॉजी पर है। स्कॉटलैंड की सालाना GDP 220 बिलियन पाउंड है और फीकस आमदनी 38,000 पाउंड है, यानी पाकिस्तानी 1 करोड़ 49 लाख रुपए के बराबर है। दुनिया का सबसे पुराना परचम भी स्कॉटलैंड का है, जो 1200 साल पुराना है। इसका कौमी जानवर यूनिकॉर्न है, जो हकीकत में मौजूद नहीं। यहाँ शादी के दिन दुल्हा पर आटा, मिट्टी और काला पाउडर फेंकने की अजीब रस्म है। ग्लासगो में नीली लाइट्स के इस्तेमाल से खुदकुशी और जुराइम की शरह में कमी आई और ये मॉडल जापान ने भी अपनाया। स्कॉटलैंड की तारीख 12,000 साल पुरानी है। रोमी सल्तनत भी यहाँ कब्ज़ रही और बाद में ये बरतानिया का हिस्सा बना। पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद 73,000 है, जो ज्यादातर ग्लासगो और एडिनबरा में रहती है। ज्यादातर पाकिस्तानी वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़े पर आते हैं। यहाँ फी घंटा 8 से 10 पाउंड की नौकरी मिल जाती है, जबकि बरतानिया में ये 20 से 25 पाउंड है। इसलिए मुकामी लोग बरतानिया चले जाते हैं और स्कॉटलैंड में लेबर की कमी रहती है। हेल्थ वर्कर वीज़ा पर आने वालों को हुकूमत 8,000 पाउंड देती है और यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड इसी शोबे की है, जो शरहवानगी 99% है। और मशहूर यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड और यूनिवर्सिटी
سٹی آف گلاسگو شامل ہے۔ گلاسگو اسکاٹ لینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے، جہاں ریور سائڈ میوزیم، بوٹانک گارڈن اور گلاسگو سائنس سینٹر مشہور ہیں۔ لندن کے مقابلے میں یہاں مہنگائی کم ہے اور پاکستانی اچھی کمائی کرتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں دنیا کا سب سے مشہور جھیل لوچ نیس موجود ہے، جو ایک پراسرار نیسی مونسٹر کی کہانیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کی مچھلی خصوصاً سالمن دنیا بھر میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے اور اسکاٹ لینڈ کا وحید سی انڈسٹری دنیا کے سب سے بڑے ایکسپورٹ بزنس میں شامل ہے۔ ایڈنبرا کا پورا شہر عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ یہاں وسکی خاص طور پر مشہور ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی نائٹ لائف دنیا بھر میں مشہور ہے، خاص طور پر ایڈنبرا اور گلاسگو جیسے بڑے شہروں میں رات کے وقت پبز، نائٹ کلبز، لائیو میوزک کنسرٹس اور اسٹریٹ فیسٹیولز کا ماحول سیاحوں اور مقامی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں لوگ شام ڈھلتے ہی پارٹی موڈ میں آ جاتے ہیں اور اکثر رات گئے تک تفریح جاری رہتی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی خواتین اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں جانی جاتی ہیں۔ دودھ جیسی سفید رنگت، نیلی یا سبز آنکھیں اور اکثر قدرتی یا سرخ یا سنہری بال ان کا خاص حسن ہے۔ وہ فیشن کے معاملے میں بہت آگے ہیں، لیکن ان کا سٹائل عام طور پر سادہ، پروکار اور کلچر ٹچ لیے ہوتا ہے۔ چاہے روایتی سکرٹ ہو یا جدید مغربی لباس، اسکاٹش خواتین ہر انداز میں منفرد دکھائی دیتی ہیں اور یہی ان کی شخصیت کا سب سے پرکشش پہلو ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ اور معلوماتی سیر اسکاٹ لینڈ کی۔ امید ہے آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ دنیا کے مختلف ممالک، ان کی ثقافت، لوگوں اور حیران کن حقائق کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فیکٹس ود AN کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور ایک زبردست ملک کے سفر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔